हेलो बच्चों, मैं भीम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। हमने पिछली वीडियो में जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया था, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिक वो भी हमने थोड़े से देख लिए थे। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, जिससे मैंने आपको बोला था कि जो आप बेसिक है वो रिवाइज करके आएंगे क्लास में, जिससे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, जो कि आज के क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। और आपने पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज किया होगा। अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो उसको रिवाइज करने के बाद इस वीडियो पर जंप करें, अन्यथा फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ और फिर आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देरी न करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। तो एक बात मैं आपको बताऊं, आज के क्वेश्चंस की मुख्य बात होगी कि जो टाइप होगा उसको हमने नाम दिया है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। यहाँ पर से आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मीडियम स्टेज पर आ चुका है। ये क्वेश्चन का ऐसा टाइप है जहाँ पर आपको क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया होता। सीपी क्या होता है मैंने आपको समझाया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु तैयार होती है बनकर, या फिर जिस मूल्य पर हमें वस्तु प्राप्त होती है, या फिर हम जिस मूल्य पर वस्तु को बनाकर तैयार करते हैं। मान लीजिए हम विक्रेता हैं और हमने जिस मूल्य पर वस्तु को बनाकर तैयार किया है। मान लीजिए हम कटोरी बनाने का व्यापार करते हैं। ठीक है बच्चों, कटोरी मान लीजिए कागज़ का जो होता है, हाँ, तो उसको हम बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो जो आपके पास एक कटोरी है, अब उस कटोरी को बनाने के लिए, एक कटोरी को बनाने के लिए हमें 50 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो वो हुआ उसका कॉस्ट प्राइस। अब उसे हम जितने पर बेचेंगे वो कहते हैं उसे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम विक्रेता हैं, हमने होल सेल पर कोई सामान ले लिया है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमने कटोरी ही होल सेल पर लिया है और हमें एक कटोरी पड़ी है 50 रुपये की। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है बच्चों, मतलब जब कोई हमसे सामान खरीदेगा तो उसके लिए अब हम जिस रेट पर बेचेंगे वो होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो वही होगा जो हमें होल सेल पर मिला था। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा हूँ मैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु तैयार होती है या फिर जिस मूल्य पर विक्रेता को मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों देखिए, कभी भी लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो वो हमेशा 100% पर होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मैंने एक जो वस्तु है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसको मैंने 100 रुपये का बेचा और उसमें मुझे 50% का घाटा हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 50% का घाटा मतलब 100 में से हम सीधा 50% घटा देंगे। 100% में से 50% गया तो 50% आपके पास बचा। ठीक है, तो जो घाटा होगा या फिर जो लाभ होगा वो 100% पर ही होगा। क्वेश्चन के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की कीमत 2000 है, एक घड़ी की कीमत 2000 है, को बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई है। ठीक है, एक घड़ी की कीमत 2000 है, को बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई है। मतलब एक दुकानदार ने एक घड़ी को बेचा 2000 रुपये की। ठीक है, तो उसे 20% की हानि हो गई। अब 20% की हानि, बच्चों जब हानि होगी तो जितने परसेंट की हानि हुई होती है उसे 100 में से घटाते हैं, और जब लाभ हुआ होता है तो उसे 100% में जोड़ते हैं, जितने परसेंट का लाभ हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की कीमत 2000 रुपये है, को बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई। मतलब 20% की हानि, तो उसका मतलब ये है कि उस 100 में से 20 घटाएगा, मतलब 80% पर उसने बेचा। ठीक है, 20% की हानि हो गई मतलब उसने 80% पर बेचा है। ठीक है बच्चों, अब जो 100% है, ये 100% आखिर है क्या, 100% से ही हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 100% ही हमने अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो माना है। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस को जब नहीं दिया होगा तो हम 100% मानकर चलते हैं।
ठीक है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप लिखते हुए चलें। जब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता उसे हम 100% मानकर चलते हैं। और मैंने आपको बताया था जो लाभ होता है या फिर जो हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2000 रुपये कीमत है को बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई है, ठीक है बच्चों। मतलब कीमत उसकी 100% की थी, 20% की हानि हो गई, मतलब 80% की कीमत पर उसने बेचा, ठीक है। अब चूँकि 80% पर बेचा और इस 80% का मान कितना है 2000, क्योंकि 2000 की ही उसने बेचा है, ठीक है। तो 80% इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू कितना होगा 2000 बटे 80, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू 2000 अपॉन 80। आगे इसे 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या उसे कितना लॉस या प्रॉफिट होगा, मतलब उसे कितनी हानि या फिर लाभ होने वाला है, ठीक है। मतलब जब उसने 2000 रुपये का बेचा तो उसे 20% की हानि हुई। अब यदि उसी वस्तु को वह 3000 का बेच दे, ठीक है बच्चों, यदि इसी वस्तु को वह 3000 का बेच दे तो उसे कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, चूँकि बच्चों मेन बात ये है ना कि यहाँ पर जो 1% है उसका जो मान है वो है 2000 अपॉन 80। अब यहाँ पर से अगर हम 100% का मान निकाल लें, मतलब हम कॉस्ट प्राइस का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे हम, तो 100% इज इक्वल टू 1% का मान पता है तो 100% मान निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, मतलब 2000 बटे 80 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कट जाएगा और इसे हम देखें तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 और 0, इससे फिर काटें तो 2 5 ज़ा 10, मतलब 5 5 ज़ा 2500, 2500 आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुका है, ठीक है। अब यदि हम 3000 में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ या हानि होगी हमें बताना है। चूँकि बच्चों CP 2500 है और हम उसे 3000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर से हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। कितने का प्रॉफिट, 500 रुपये का, ठीक है बच्चों, 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यदि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, थोड़ा सा बच्चों डिस्टर्ब हुआ बीच में तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखें, अब प्रॉफिट आपका 500 रुपये हो चुका है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 500 नीचे कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 2500 है और गुणे 100, ठीक है बच्चों। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा, 0 0 कर चुके हैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 0, मतलब 20% आपका प्रॉफिट होगा जब आप इसे 3000 में बेचेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। कैसे, सीधा यहाँ पर से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% के साथ निकालते ही आप 100% की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और बस जैसे आपने 100% की वैल्यू निकाली, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, आपने जितने में बेचा वो आपको पता है, सीधा आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तुरंत आपका आंसर विदिन 30 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30 से 40 सेकेंड में। समझ में आया आपको। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों इस पर दिमाग लगाएं और समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए बच्चों समझिए इसे और फिर देखें, एक फ़ोन की कीमत 1000 है को बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ हुआ। इसे 5000 रुपये बेचने पर उसे कितना लाभ या उसे कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। ये मैं एल के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता हूँ बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए, 1000 कीमत है फ़ोन की, जिसे 1000 में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ हुआ है। 10% का लाभ हुआ तो हम 100 में 10 जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब 110% हो गया ना। 100% में हमने 10% और जोड़ दिया क्योंकि हमें लाभ हुआ है ना, इसलिए लाभ में जोड़ते हैं 100 में, ठीक है। तो 110% हो गया, ठीक है। 110% की वैल्यू कितनी है 1000, क्योंकि 1000 में हमने बेचा तो हमें 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो 110% इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो 1% इज इक्वल टू 1000 अपॉन 110, ठीक है। सीधा यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लें जिससे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं 100%,
तो इसलिए 1000 अपॉन 110 टू 100, 0 आपका क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 1000 और फिर एक 0 और फिर नीचे 11। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। समझ में आया आपको? इसके बाद इसे 5000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ, कितना लॉस या प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है बच्चों, लॉस या प्रॉफिट, हानि तथा लाभ होने वाला है, तो ये हमें बताना है। क्योंकि बच्चों तो कॉस्ट प्राइस आया वो 10,000/11 आ गया है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसे हम डिवाइड करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि 110% हो गया था, तो 1% की हमने वैल्यू निकाल ली, 1000/110। ठीक है, उसके बाद हमने 100% की वैल्यू निकाली, तो 10,000/11 आ गया। अब 11 का डिवाइड आप 100 और 0 में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 11 से डिवाइड करिए 10,000 में, तो 11 1 11 और फिर 11 9 आप जा सकते हैं 99। ठीक है बच्चों, तो 11 9 99, तो नीचे कितना बच जाएगा 1 एंड फिर 0 और फिर एक बार 0। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहाँ 10 में से 9 घटाया तो 1 आ गया आपका, फिर 9 में से 9 गया 0, एक 0 हमने उतारा, काम नहीं चला, एक भी 0 फिर उतारेंगे, तो 11 9 99, मतलब 909 रुपये करके कुछ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट करके आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट यहाँ 9 आपने नीचे फिर 99 उतारा, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम 909 मानकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ जो 1000 का बेचने पर आपको 10% का लाभ हुआ था, तो 5000 बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होने वाला है बच्चों, ये पॉइंट में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 909 करके आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5000 में आप बेच रहे हैं, माइनस 909 करिए आप। ठीक है, पॉइंट में भी परेशान ना होइए, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। गलत क्या, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें आपको पॉइंट में उत्तर देना पड़े। ठीक है, तो इसमें से आप घटाएंगे, उसके बाद कितना आएगा देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर 9 बचा, 9 की 9 और फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर 4 की 4, 4 9 4 0 9 1, इतने का आपको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस आपका 909 रुपये और फिर 100 का गुणा कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे आप। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, गलत किस आशा में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला पेपर में आपके CUT में नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आसान तो है ही, जैसा हमने ऊपर वाला कराया वैसा नीचे वाला है। मैं कैलकुलेशन से आपको थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना है, सिंपली आते हैं। ठीक है, हाँ, सिंपली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं बनता है आपका, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप विश्वास रखेंगे और बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिक के साथ एडवांस पर हम चलते ही हैं, ट्रिकी से होने से बचते हैं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो, आप बहुत ज़्यादा कठिन में परेशान ना रहें, आप मीडियम लेवल पर चलें, लेकिन हर प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक दुकानदार ने 30% की हानि पर बेचा कोई वस्तु। ठीक है, तो ये दुकानदार ने 30% की हानि पर कोई वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब विक्रय मूल्य मीन्स SP और लागत मूल्य मीन्स CP। ठीक है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर कोई वस्तु बेचा और विक्रय मूल्य इसका कितना था 350 रुपये, 30% की हानि पर बेचा, मतलब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% पर। ठीक है, अब 70% की वैल्यू कितनी दी गई है, विक्रय मूल्य 350 रुपये, मतलब 70% इज इक्वल टू कितना है 350। ठीक है, तो 1% इज इक्वल टू 350 बटे 70 और ये कट गया 75 से 35, मतलब 1% इज इक्वल टू 5%। ठीक है बच्चों, 5% नहीं 5 यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, 1% की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट है। कैसे, 70% 350 के बराबर था, तो 1% 35, 0/70, 0 0 कट गया, 75 आ जाएगा जब डिवाइड आप करेंगे 35 में। ठीक है, 7 का डिवाइड 35 में करेंगे तो 5 आपका आ जाएगा। उसके बाद 1% की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% इज इक्वल टू 5 गुणे 100।
ठीक है बच्चों, तो 500 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो लागत मूल्य कितना था, 100% हम कॉस्ट प्राइस मानकर चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100% है, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% हानि पर बेच रहा है सॉरी बच्चों, 40% हानि पर लेख को बेच रहा है, मतलब वो 60% पर बेच रहा है। ठीक है, और 60% की वैल्यू कितनी है, 6000। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया है ना। हाँ, 60% हानि मतलब 40% हानि मीन्स 60% पर बेच रहा है, 60% की वैल्यू 6000। तो 1% की वैल्यू इसका डिवाइड करेंगे आप 6000 में, 60 का सॉरी बच्चों, थोड़ा सा जुकाम है तो सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ। तो 1% की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 100। ठीक है, लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है, लागत मूल्य हम 100% मानकर चलते हैं, जिससे 100 गुणे 100, क्योंकि 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 10,000। और ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो एक दुकानदार ने 16 होल 2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य 500 है। अब चूंकि उसने 16 होल 2/3% की हानि पर बेचा है, तो अब 16 होल 2/3% को हम क्या लिखेंगे, देखिए 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48। ठीक है, 16 3 48 होता है ना। मैं एक एक करके टेबल को रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको अगर याद ना हो तो याद आ जाए। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48। तो 48 में फिर हम 2 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, अपॉन में 3 आपका रहने वाला है। कि हानि पर बेचा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस 50/3 को आप 100 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कितना जाएगा 3, और फिर 300 हो जाता है -50, उसके बाद 250/3। ठीक है बच्चों, मतलब 250/3% की वैल्यू कितनी दी गई थी अभी आपको। ये हानि पर बेचा था 16 होल 2/3% की हानि पर, तो हमने 100 में से घटा दिया और इसकी वैल्यू 500 है। ठीक है, मतलब 1% इज इक्वल टू 500, और अपॉन में 250 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 250 में से 500 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 आ जाएगा, मतलब 1% इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लागत मूल्य ज्ञात करनी है हमें, तो 100% इज इक्वल टू 100%, 1% 6, तो 100% 600, और ये आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों हम न्यू टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का न्यू टाइप है। अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हें भी समझने का प्रयास करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों देखिए, ये भी सीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज रहने वाला है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो किस सीपी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जो एसपी है उसे हम 324 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दुकानदार को पहले जो 16% की हानि हो रही थी, 324 रुपये जब नहीं बढ़े हुए थे, तो दुकानदार को 16% की हानि हो रही थी। ठीक है बच्चों, मतलब वह तब 86% पर वस्तु को बेच रहा था, लेकिन जब उसे 324 रुपये बढ़ा दिया उसने, तो फिर वह 20% के लाभ पर आ गया, मतलब फिर वह वस्तु को 120% पर बेचने लगा। ठीक है बच्चों, मतलब यदि हम 120% से अपना जो 84% है ना बच्चों, 84%, तो जब 84% माइनस करेंगे तो उसका जो परसेंटेज होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324 रुपये। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, समझिए।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है तो एक दुकानदार 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, मतलब CP आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि आप एक बात समझें, विक्रय मूल्य जो था पहला, ठीक है, जब 324 रुपये नहीं बढ़े थे तब उसे हानि होती थी 16% की, मतलब पहले वह 84% पर बेचता था जब 324 रुपये नहीं बढ़े थे। जब 324 रुपये बढ़ गए तो वह 120% पर बेचने लगा, क्योंकि उसे 20% का लाभ हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर इसके बीच का अंतर कितना है देखिए, 120 में से आप 84 हटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, बचा 1, तो 11 में से 8 गया 3, मतलब 36% का अंतर है ना बच्चों। और ये 36% है क्या, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें 324 दी गई है। ठीक है, क्योंकि जितना परसेंटेज हमने बढ़ाया उसका कारक कौन है, 324, तो मतलब 36% इज इक्वल टू 324, तो 1% इज इक्वल टू 324/36। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, 1 सेकंड बच्चों, दिख रहा है ना आपको? क्लियर है सब कुछ, अच्छे समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 324/36। अब आप क्या ज्ञात करना है, वस्तु का लागत मूल्य CP हमने कितना माना, 100%, तो 100 गुणे 324/36। अब देखिए इसे आप काट सकते हैं, है ना, तो 2 5 ज़ा 10, 0 के 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और फिर इसे आप काट सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 से काटिए, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। इसे आप और काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। इसके बाद आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 50 × 18, और ये आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं और इन्हें समझने का प्रयास करें और स्वयं से सॉल्व करें। ठीक है, जब ना समझ में आए तभी वीडियो को आगे देखें। अगर आ गए क्वेश्चन तो आंसर मिला लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, संजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है, मतलब 105% पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता, मतलब यदि वह 114%, ठीक है, पर वस्तु को बेचना चाहता है ना, पहले वह 105% पर बेच रहा था, लेकिन यदि उसे 114% लाभ चाहिए, ठीक है, लाभ नहीं कहें या फिर हम कहें जो सत्य इसके लिए वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब सही वर्ड्स वो क्या हो सकते हैं कि पहले हम वस्तु को 105% पर बेच रहे थे, लेकिन यदि हमें वस्तु को 114% पर बेचना है तो हमें रेट को 36 रुपये बढ़ाना होगा। ठीक है, वही कह रहा है, संजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है। संजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है, मतलब वह 105% पर वस्तु को बेच रहा है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता, मतलब जितने मूल्य पर अभी वस्तु को वह बेच रहा है 105% का लाभ, 105% पर वस्तु को बेच रहा है, यदि वह 36 रुपये रेट बढ़ा दें, ठीक है बच्चों, यदि वह पेन का रेट 36 रुपये बढ़ा देगा तो फिर उसे वस्तु को बेचते समय उसका जो प्राइस होगा वो 114% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें CP याद करना है, चूँकि हम जानते हैं पहले वह जो वस्तु बेच रहा था वो 105% पर बेच रहा था, बाद में वह वस्तु को 114% पर बेचने लगा, और इस अंतराल को तय करने में उसके कितने रुपए लगे, 36 रुपीज़। ठीक है, यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है ना बच्चों, तभी तो वह 105 से 114 पर आ गया, मतलब 105 से 114 आने में 36 रुपये उसे खर्च करने पड़े। तो 114 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 14 में से 5 गया, 9 आ गया, फिर 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 1 से 1, मतलब 9% इज इक्वल टू 36, तो 1% इज इक्वल टू 9 4 = 36, मतलब कि इतना। 1% इज इक्वल टू 4। पेन का
लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100% इज इक्वल टू 400। ठीक है बच्चों, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, मतलब उसने 90% पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसका मित्र इसे 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, मतलब उसका मित्र जब बेचेगा तो वह 120% पर बेचेगा। ठीक है, और यदि उसका मित्र इसे 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन से ऊपर वाले से अलग है। ये कहा गया यदि उसका मित्र इसे 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, मतलब 120% पर बेचने पर 20% का लाभ मतलब 100 में जोड़ेंगे, मतलब ये है कि 120% पर बेचने पर उसका जो प्राइस है वो कितना है, 54,000 कह रहा है ना। यदि उसका मित्र इसे 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो मतलब 120% इज इक्वल टू 54,000, तो 1% इज इक्वल टू 54,000 बटे 120, कट गया 0 0, और फिर देखिए 2 6 12 एंड फिर ऊपर वाले काट सकते हैं आप, 2 2 4 2 7 14 एंड 0 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद 2 3 6 एंड 2 2 2 3 6 2 5 10 एंड 0 की 0। इससे आप कट करके देखिए 3 4 12 एंड फिर 3 5 15 एंड 0 की 0। ठीक है बच्चों, तो 1% इज इक्वल टू 450। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए। एक आदमी एक कार को 10% की हानि पर अपने मित्र को बेचता है, यदि उसका मित्र 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, मतलब 54,000 इज इक्वल टू 120%, तो 1% इज इक्वल टू 450। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा, 100%, मतलब 450 गुणे 100। ठीक है, तो 450 गुणे 100, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया आपको। तो वास्तविक मूल्य क्या है, 45,000। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य 45,000, और जब उसे 120% पर बेच रहा था तो 54,000। ठीक है, वास्तविक रेट आ गया ना आपके पास, 100% पहले हम निकाल दी 45,000। आगे बढ़े। यदि एक सेब की कीमत लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ। यदि एक सेब की लागत मूल्य मतलब CP इज इक्वल टू उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो 80% ऑफ SP। ठीक है, तो CP और क्या कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो CP अपॉन SP कर लेते हैं, और 80% मतलब 80/100, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है बच्चों, अब CP और SP के बीच में कितना अंतर है, 1 का, और फिर नीचे CP इंटू 100, तो कितना आ गया, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 25%। करेक्ट है, तो लाभ कितना निकल आया, 25%। अब आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे इसे बेचना चाहिए, 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, मतलब 80% पर बेचता है, तो उसका मूल्य है 450। ठीक है, उसके बाद 1% इज इक्वल टू 450/80। ठीक है, उसके बाद किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा, किस राशि के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। आगे, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने की लिए बेचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कह ये रहा है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल रहा है, चूँकि 80% इज इक्वल 450, तो 1% इज इक्वल टू इतना, तो 100% कितना आ जाएगा, 450/80 मतलब 80 और गुणे 100। तो ये क्या आ गया बच्चों, 100% की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें 20% हासिल करने के लिए किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा, मतलब हाँ, तो बच्चों देखें कॉस्ट प्राइस आपके सामने आ चुका है।
कॉस्ट प्राइस मीन 100%। 100% कितना था, 1% हमारे पास 450/80, तो 100% 450/80 गुणे 100। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 80 है। ठीक है, हमने डिवाइड करके देखा तो आपके पास कितना आ रहा था, और फिर हमने 80 डिवाइड किया तो 45 × 25/2। अब बच्चों इस 100% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, मतलब हम किस राशि पर बेचें जिससे कि हमें 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो एक काम करें, ये जो आपको राशि प्राप्त हुई है ना, इसका 20% निकाल कर इसे में आप जोड़ दीजिए, है ना। ये 100% है, अब इसी में इसका 20% आप जोड़ दीजिए तो ये 120% हो जाएगी, है ना। तो 20% ऑफ गिवन वैल्यू। ठीक है, गिवन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 20/100 इंटू 45 इंटू 25/2। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 × 2 0 0, 25 से 100 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 5 × 10, 2 2 × 4, उसके बाद 45 इंटू 5/2। अब कितना आ जाएगा, तो इसे आप पॉइंट में आंसर लाएंगे। ठीक है, और फिर जितना आया उससे आपको ऐड कर देना है किस में, इस 100% में। ठीक है, इस वैल्यू में आपको यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हुई यहाँ, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट वाला था, मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो और आप कर लेंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसमें दिमाग लगाएं, और फिर ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखें, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। 2200 रुपये में आप बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110% पर आप बेच रहे हैं, है ना। मतलब जो आपका मूल्य है वो 100%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें 10% हमने ऐड कर दिया लाभ के रूप में, तो 110% हो गया। अब 110% की वैल्यू कितनी है, 2200 रुपये। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 2200/110, तो यहाँ पर से आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो आएगा आगे क्या करेंगे, फिर यदि इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट प्राइस आ गया, आपको सेलिंग प्राइस 2600 है, प्रॉफिट आप निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई और दिक्कत हो तो ज़रूर बताएंगे बच्चों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।